अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिस इज़ यासिर खान रोखड़ी एंड यू आर वाचिंग द एग्रीकल्चर शो विद यासिर खान रोखड़ी। एग्रीकल्चर शो हर एपिसोड में हम डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ एग्रीकल्चर को डिस्कस करते हैं। एग्रीकल्चर बेसिकली बर्ड फार्मिंग को कहा जाता है और बर्ड फार्मिंग से रिलेटेड एक नए मौजू, एक नए टॉपिक के साथ हर हफ्ते हम हाजिर खिदमत होते हैं। आज बेसिकली ब्रीडिंग से ही रिलेटेड एक और टॉपिक रेजिंग चिक्स के बारे में हम बात करेंगे कि जब आप ब्रीड कराते हैं, आपके अंडे आते हैं, बच्चे निकलते हैं, तो आपने किस तरीके से उनको संभालना है, कौन सी ऐसी आप केयर और प्रिकॉशंस कर सकते हैं जिससे आप एक बेहतर ब्रीड लेने की काबिल हो सकते हैं। चलें जी, आज के हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो जी, जब हम हमारे पास चिक्स प्रोड्यूस हुए होते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम एक्स्ट्रा फूड अपने केजेस में डाल के रखें। एक्स्ट्रा फूड के लिए लास्ट टाइम भी मैंने बात की थी कि छल्ली, जिसको हम कॉर्न बोलते हैं, वो सबसे बेहतर ऑप्शन है। हाई ग्लूकोज होती है तो बच्चों के लिए हाई ग्लूकोज फूड इज़ वेरी गुड। इसके अलावा वो सॉफ्ट फूड होती है तो पेरेंट्स के लिए बड़ा इजी होता है कि उसको यूटिलाइज करके आगे अपने बच्चों को फीड करा सकें। सो एक्स्ट्रा फूड हर वक्त आपके पास पड़ी रहनी चाहिए। एक छल्ली को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं और एक सुबह आप मॉर्निंग टाइम पे दे दें, एक आध आप आफ्टरनून में दे दें और एक आप रात में दे दें। नॉर्मली जहाँ पे चिक्स नहीं निकले हुए होते हैं तो हम रात के टाइम पे को फूड की इतनी केयर नहीं करते, बट मेरा आपको मशवरा है कि जहाँ पे चिक्स प्रोड्यूस हुए हों वहाँ पे आप एक्स्ट्रा कॉर्न दे के रखें रात के टाइम भी, सो दैट यू नो देयर इज़ नो प्रॉब्लम। अगर रात के टाइम पेरेंट्स फीड कराना चाहें बच्चों को तो उनके लिए आसानी हो। दूसरी ऑप्शन हमारे पास ऑब्वियसली सीड मिक्स की होती है, बट सीड मिक्स थोड़ी सी रिलेटिवली हार्ड डाइट है तो बच्चों के लिए सॉफ्ट डाइट जो है वो ज़्यादा यूज़फुल होती है और उनको ज़्यादा आसानी के साथ परवरिश करने में मदद मिलती है पेरेंट्स को। एक्स्ट्रा फूड के बाद जी दूसरी एक हैबिट है जो आपने डेफिनेटली अडॉप्ट करनी है, वो है कि यू नीड टू चेक द बॉक्सेस एवरी डे। बॉक्सेस जो ब्रीडिंग बॉक्सेस होते हैं जिसके अंदर परिंदे ने घोंसला बनाया होता है और उसके अंदर हम ब्रीड लेते हैं, तो ब्रीडिंग बॉक्सेस को आपने डेली चेक करना है। गोरा साहब तो कहते हैं कि जी आप बॉक्सेस को 2 दफ़ा चेक करें दिन में। 2 दफ़ा अगर हम नहीं चेक कर सकते तो एटलीस्ट 1 दफ़ा हमने ब्रीडिंग बॉक्सेस को लाजमी चेक करना है। ब्रीडिंग बॉक्स चेक करना का एक तरीका है। अगर हम एकदम ब्रीडिंग बॉक्स खोल देंगे तो उससे क्या होगा कि बर्ड डिस्टर्ब होगा और इंक्यूबेशन डेज में जब फीमेल जो है वो एग्स के ऊपर इंक्यूबेशन कर रही है या अंडों के ऊपर मादी बैठी हुई है, तो उस वक्त अगर आप एकदम बॉक्स खोलेंगे तो घबरा के बाहर भागने की कोशिश करेगी, तो उस घबराहट में उस के पाँव की ठोकर लग सकती है, एग्स को, एग्स स्कैटर हो सकते हैं और समटाइम्स नेल भी लग सकता है अंडे को फीमेल का, जिसकी वजह से एग इवन पंचर भी हो सकता है। तो मेक श्योर कि आप जब भी बॉक्स खोल रहे हैं तो आपने पहले बॉक्स को अच्छी तरह नॉक करना है और उसके बाद आपने आराम से बॉक्स खोलना है और इवेंचुअली इस प्रोसेस में बर्ड को आदत हो जाएगी। आपने डेली बेस पे बॉक्स चेक करना है। जब डेली बेस पे नॉक होगा और नॉक के बाद आप दरवाज़ा खोलेगा तो बर्ड प्रिपेयर्ड होगा कि जी अब आप बॉक्स चेक कर रहे हैं, तो वो अफरा तफरी में नहीं उड़ेगा, अफरा तफरी में बॉक्स से बाहर नहीं निकलेगा, तो नुकसान का कम चांस होगा। जैसा कि मैंने कहा कि समटाइम्स नेल एग को लग जाता है और आपका एग पंचर भी हो सकता है, तो अगर कभी ऐसी सूरत हाल आ जाए तो जो नेल पॉलिश होती है जो फीमेल्स हमारे घरों में यूज़ करती हैं, आप नेल पॉलिश लेके उस पंचर्ड एग के ऊपर एक हल्की सी नेल पॉलिश की कोटिंग लगा सकते हैं और 7 आउट ऑफ 10 केसेस में इंशाल्लाह ताला वो एग सर्वाइव करेगा और एग ख़राब होने से बच जाएगा। बॉक्स डेली बेस पे चेक करने के फ़वाइद क्या क्या हैं? सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि जब आप डेली बेस पे आप बॉक्स खोलते हैं तो आप अपने जो चिक्स वहाँ पे प्रोड्यूस हुए हुए हैं उनकी वेल बीइंग को मॉनिटर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि चीज़ें नॉर्मल है। सेकेंडली, आप जब अपने चिक्स को शुरू में डेली बेस पे अपने हाथ में पकड़ के चेक करेंगे तो वो एक बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है जिससे लॉन्ग टर्म में बड़ा फ़ायदा होता है। जब हम चिक्स को हाथ में पकड़ के देखते हैं, सबसे पहले तो हमें एक वेट का आइडिया होता है। आप डिफरेंट चिक्स को हाथ में पकड़े हैं तो आपको पता होगा कि यार ये जो बर्ड्स हैं इनकी डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छी है, ये वाले पेरेंट्स ज़्यादा अच्छा बर्ड को पाल रहे हैं, इन चिक्स का साइज़ ज़्यादा अच्छा है, इनकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है। नॉर्मली जब आपके पास कम पेयर्स होते हैं तो फिर तो आप फ्लाइट केज में भी जो सेल्फ पट्टे हैं उनको देख के बता सकते हैं कि यार ये वाले बर्ड्स अच्छे हैं और ये इस पेयर के बच्चे हैं।
जब आपके पास कमर्शियल सेटअप होता है और आप 100 या 50 या इससे भी ज़्यादा पेयर्स को ब्रीड करा रहे होते हैं, तो फ्लाइट में जब आपने चिक्स छोड़े होते हैं तो आपको ये अंदाज़ा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये चिक किस पेरेंट से निकला हुआ है या किस जोड़े के बच्चे हैं ये वाले। तो बॉक्सेस जब हम डेली चेक कर रहे हैं तो हमें ब्रीड क्वालिटी भी पता चलती रहती है कि ये वाला जो पेयर है ये हमें ज़्यादा अच्छी ब्रीड दे रहा है। इसके अलावा बर्ड यूज टू हो जाता है, जब हम चिक्स को हाथ में पकड़ के देखते हैं तो बर्ड जो है वो कंफर्टेबल होना शुरू हो जाता है, वो ह्यूमंस के साथ चिक फेमिलियर होना शुरू हो जाता है। तो लेटर स्टेजेस पे मोस्टली जो बर्ड्स में इश्यूज आते हैं उनमें एक स्ट्रेस फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मोस्ट इश्यूज ओरिजिनेट फ्रॉम द स्ट्रेस ऑफ द बर्ड। तो वो अगर उनको शुरू से ह्यूमन हैंडलिंग की आदत होगी तो फिर बर्ड्स आपका कम चांसेस हैं कि वो बड़ा होके एडल्ट होके या जब वो ब्रीडिंग के काबिल होगा तो वो स्ट्रेस में कम जाएगा। इसके अलावा जी चिक्स जो होते हैं समटाइम्स दे गेट स्टक इन द एग। मेल न्यूट्रिशनिंग होती है, कैल्शियम की कमी होती है, तो वहाँ पे उस सिचुएशन में देखा गया है कि कुछ अंडों में चिक्स डेवलप होते हैं, दे रेडी टू हैच, लेकिन उनमें इतनी पावर नहीं होती कि वो अंडे को ब्रेक करके बाहर आ सकें। तो उस सूरत में भी आप अगर डेली बेस पे बॉक्सेस अपने चेक कर रहे हैं तो आपको नज़र आ जाएगा कि अंडा थोड़ा सा क्रैक हुआ हुआ है। आपने सुबह चेक किया, शाम में आपने दोबारा चेक किया, तो आप देखेंगे कि अभी तक चिक आपका हैच नहीं हुआ। तो उस सूरत में आप मैनुअली हेल्प कर सकते हैं, आप खुद से अंडे को थोड़ा सा खोल के उस चिक को बाहर निकलने में मदद कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे चिक्स अपने एग्स के अंदर एक्सपायर हो जाते हैं बिकॉज उनमें अगर कोई थोड़ी बहुत ही कमी होती है न्यूट्रिशन की या कैल्शियम की, तो उनको बाहर निकलने में प्रॉब्लम होती है और बाहर निकल नहीं पाते टाइम पे और दम घुट जाता है उनका, और ऑक्सीजन की लैक ऑफ सप्लाई की वजह से वो अंदर ही डेड हो जाते हैं। इसके अलावा एक और इशू है, समटाइम्स बर्ड्स पेरेंट्स भी वहाँ पे बॉक्स के अंदर हैं, बट 4-5 अंडे भी पड़े हुए हैं, तो जो बर्ड्स की पेरेंट्स की ड्रॉपिंग है वो सारी उन एग्स के ऊपर घिर रही होती है। तो एग्स के ऊपर जो है वो ड्रॉपिंग्स के सारे दाग लग जाते हैं। अब बेसिकली जो बर्ड्स हैं इनके लंग्स नहीं होते इनिशियल स्टेजेस पे, तो उनको जो ऑक्सीजन की सप्लाई जो होती है वो आप अगर माइक्रोस्कोप के थ्रू एग को देखें तो एग की जो शेल है, आउटर शेल है, उसके ऊपर छोटे छोटे सुराख होते हैं। उन सुराखों से ऑक्सीजन जो है वो अंदर एब्जॉर्ब होती है और वो ब्लड के थ्रू चिक को ऑक्सीजन की सप्लाई जा रही होती है, और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड बर्ड एक्सक्रीट कर रहा है वो भी उन्हीं सुराखों के थ्रू बाहर निकलती है। तो वो जो ड्रॉपिंग ऊपर जम जाती है उससे क्या होता है कि वो जो छोटे छोटे सुराख हैं जहाँ से ऑक्सीजन जानी है वो क्लॉग्ड हो जाती है, वो बिल्कुल बंद हो जाती है। तो उसमें आपको भी डेड इन शेल का प्रॉब्लम आ सकता है। तो ऐसी सूरत हाल में अगर आप डेली बेस पे बॉक्सेस चेक करें तो आप देख सकते हैं जहाँ पे एग्स के ऊपर ड्रॉपिंग्स जमी हुई हैं वहाँ पे आप क्या करेंगे कि एक बहुत सॉफ्ट सा कपड़ा लेके उसको डैम्प करके गीले पानी में उसको डुबो के और आप बहुत सॉफ्टली बड़े प्यार से आप उन ड्रॉपिंग्स को साफ़ कर सकते हैं एग्स के ऊपर से, सो दैट दे स्टे फ्रेश एंड ऑक्सीजन की सप्लाई उनकी प्रॉपर रहे। जब आप ये सफाई कर रहे हैं तो आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आप बहुत सॉफ्टली करें, बिकॉज एग्स आर वेरी सॉफ्ट। थोड़ा सा भी आप अगर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो देयर इज़ अ रिस्क ऑफ ब्रेकिंग द एग, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और आप इसको बहुत प्यार से करें जब भी आप ऐसी कोई सफाई कर रहे हैं। इसके अलावा जी डेली बॉक्सेस चेक करने के बाद आप चिक फॉस्टरिंग एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अच्छी ब्रीड लेने में हमें हेल्प करती है। मैंने आपको लास्ट एपिसोड में बताया था कि एग्स जो होते हैं वो एक दिन छोड़ के ले करती है फीमेल, तो ऑब्वियसली और हमारा हैचिंग पीरियड इज़ 21 डेज़। तो जो एग आज एक दिन छोड़ के आएगा, इसी तरह एग हैचिंग में भी एक आज अगर चिक प्रोड्यूस हुआ है तो उससे अगला चिक जो है वो एक दिन छोड़ के प्रोड्यूस होगा। तो अब आप देखें अगर 5 अंडे हैं तो जो पहला चिक प्रोड्यूस हुआ और जो लास्ट चिक प्रोड्यूस हो रहा है उसमें 10 दिन का गैप आ जाता है। अब जब 10 दिन का गैप आ जाता है तो आगे चल के जो पहला बच्चा जो 10 दिन पहले पैदा हुआ वो काफ़ी बड़ा हो चुका होता है साइज़ में, और जो लास्ट बच्चा होता है वो बिल्कुल टाइनी साइज़ का होता है, बहुत छोटे साइज़ का होता है। तो इसमें चांसेस होते हैं कि जो 5वां चिक प्रोड्यूस हो रहा है वो पेरेंट्स के नीचे आके या अपने बहन भाइयों के नीचे आके दब के मर जाए, या जो सबसे छोटा बच्चा है वो क्योंकि नीचे दबा हुआ होता है तो उसको प्रॉपर तरीके से फीड ना मिल सके पेरेंट्स के थ्रू।
तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम छोटे साइज़ के बच्चों को एक जगह पे इकट्ठा कर देते हैं, किसी एक उनको हम उठा के फॉस्टर कर देते हैं, किसी और पेड़ के नीचे रख देते हैं जहाँ पे उसी साइज़ के बच्चे अवेलेबल हों। तो अगर आप डेली बेसिस पे आप बॉक्सेस देख रहे हैं तो आपको पता होता है कि आप एक बच्चा हैच हो गया, दूसरा हैच हो गया, तीसरा हैच हो गया। तो आप जहाँ पे देखते हैं कि यार एज डिफरेंस ज़्यादा है, वहाँ पे आप छोटे बच्चे निकाल के उनको आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसके अलावा जब हम डेली बेसिस पे अपने बॉक्सेस को देखेंगे तो हम ऑब्वियसली कैंडलिंग करेंगे, हम टॉर्च लाइट लेके एक अंडे को चेक कर रहे हैं तो हमें पता चलेगा कि कहाँ पे डेड इन शेल है, कहाँ पे डेड इन शेल नहीं हो रहा। और डेड इन शेल होने की क्या वजूहत है इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। डेड इन शेल एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसकी वजह से बहुत सारी लोगों की प्रोडक्शन ज़ाया होती है।